Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PSC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important article. The article is deduction of Coulomb's law from Gauss's theorem. In the previous video that I was shared, जो पिछली वीडियो मैंने आपके पास शेयर की थी उसमें मैंने आपको बताया था कूलम्स लॉ क्या होता है और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमने डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ की, उसी ही कूलम्स लॉ की गॉस थ्योरम की हेल्प से। गॉस थ्योरम मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल में डाल दिया था, आपके साथ शेयर किया था, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए थे, तो थैंक्स फॉर दैट। तो टुडे आवर आर्टिकल इज डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम एंड दिस आर्टिकल आई हैव टेकन फ्रॉम यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 2 मार्क्स का ये आर्टिकल CBSE आपके एग्जाम में पूछती है, बोर्ड के एग्जाम में। क्या है आर्टिकल आज हम देखेंगे। द आर्टिकल इज डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसियस थ्योरम। डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसियस थ्योरम। कूलम्स लॉ की हमने डिडक्शन करनी है गॉस थ्योरम से। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक हल्का सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ हमें बताता है कि इफ़ देयर आर द 2 पॉइंट चार्जेस से Q एंड Q नोट, अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज है से Q और दूसरा पॉइंट चार्ज है से Q नोट, हुज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस से R, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। मीन्स उसने हमें बताया था कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, से दिस वन इज Q1 एंड द सेकेंड वन इज से Q2 एंड दीज 2 चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस से R, तो इनके बीच में एक फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन होंगी और वो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन होंगी फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज, सेकेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो फोर्स आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाएंगे तो दैट विल बिकम्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वेयर दिस K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, पहला पॉइंट चार्ज है Q1 से A पॉइंट के ऊपर, दूसरा पॉइंट चार्ज है से Q2 B पॉइंट के ऊपर, दोनों चार्जेस एक दूसरे से अगर R डिस्टेंस पे सेपरेटेड है तो उनके बीच में कुछ इंट्रैक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी और वो जो इंट्रैक्शन फोर्सेस होंगी फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज, सेकेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा से K, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था और इसका वीडियो भी मैंने आप तक शेयर किया। आज इसी ही कूलम्स लॉ की हम डिडक्शन करेंगे, किससे? गॉस थ्योरम से। तो कैसे करेंगे आप देखें एक बार। डिडक्शन ऑफ
कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो मैं क्या कर रहा हूं, let us consider a positive point charge say plus q at point O। मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले रहा हूं किसी भी पॉइंट से O के ऊपर। सपोज दिस इज द पॉइंट से O और इसके ऊपर मैंने रख लिया प्लस Q चार्ज। अब इसके चारों ओर मैं एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करूंगा। इमेजिन ए स्फीयर of radius r with center O। मैं एक इमेजिनरी स्फीयर बना रहा हूं। दिस इज द इमेजिनरी स्फीयर एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट से O where the plus Q point charge is placed and this imaginary sphere have a radius is say r। मैंने क्या लिया, सबसे पहले एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q लिया एट पॉइंट O के ऊपर और इसके चारों ओर एक स्फीयर मैंने इमेजिन किया जिसका रेडियस है से r। अब देखिए ध्यान से, जो इस प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आएंगी दैट विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। और ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की, इट विल बी सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द point charge plus Q at O at every point of the sphere is same and directed outwards। इस प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज सेम बिकॉज द रेडियस इज सेम, डिस्टेंस इज सेम। तो मैं यहां पे एक इमेजिनरी सरफेस मान लेता हूं, एक स्मॉल सरफेस। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल सरफेस ds। लेट अस कंसीडर ए small surface ds। let n be the unit vector normal to the surface and is in the outward direction parallel to E। This is the unit normal vector that is normal to the surface और ये किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, तो गॉसियस थ्योरम ने हमें क्या बताया था, द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E over any closed surface enclosing a volume V in vacuum
is 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed। ये डेफिनेशन हमने गॉस थ्योरम में पढ़ी थी। क्या कहा था उसने हमें? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ, दिस इज द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E produced by any source enclosing a surface S, volume V in vacuum is 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed। इसको हम यूज करके गॉस थ्योरम को हम कूलम्स लॉ को प्रूव करेंगे। तो यहां से देखें आप ध्यान से, तो E डॉट डी एस, अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। तो इट कम्स आउट टू बी E ds cos theta। Now what is theta? That is 0 degree, because electric field vector E and unit vector normal to the surface both are acting in the same directions, so angle is 0 degree is equal to q by epsilon naught। तो कितना आ गया आपके पास? E ds is equal to q by epsilon naught। This is because cos 0 degree is 1। तो कितना आया? E क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, that will become equal to q by epsilon naught। Now what is क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस स्मॉल सरफेस, that is ds। तो कितना आएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे? तो होल सरफेस एरिया मींस सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, that will become equal to 4 pi r square। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? q by 4 pi epsilon naught आर स्क्वायर। तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो इस प्लस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से लग रही है किसी भी पॉइंट P के ऊपर विच इज एट ए डिस्टेंस से R। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी So this is the value of electric field intensity at any point, say P, on the surface। This is the value of electric field intensity at any point, say P। This is the point, say P, on the surface at a distance R due to the positive point charge, say plus q at O, means at the center of the sphere and is in outward direction। तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो भी हमने निकाली, E इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो किसी भी पॉइंट P के ऊपर लग रही है, जो कि उस पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस के ऊपर है और हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे एक पॉइंट चार्ज से, दिस इज द पॉइंट P, Q नोट मैं रख देता हूं। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट टेस्ट चार्ज कर देता हूं से, या पॉइंट चार्ज कर देते हैं, पॉइंट चार्ज से Q नोट एट पॉइंट P।
which is at a distance say r from O। हमने एक पॉइंट चार्ज Q नॉट ले लिया P पॉइंट के ऊपर, जो कि यहां से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, से R डिस्टेंस के ऊपर है। सो द फोर्स acting on Q naught at P due to plus Q at O is given by F is equal to E into Q naught. Put the value of E in equation number 1. Put the value of E in equation number 1. We get, तो आपके पास यहां से फोर्स कितना आया, दैट इज व्हाट इज E, दैट इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू Q नॉट। तो F कितना आया, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो व्हाट इज Q, दिस इज द पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट O। व्हाट इज Q नॉट, पॉइंट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस से R। तो कूलम्स लॉ ने यही तो कहा था कि अगर दो चार्जेस हैं, एक प्लस Q एक Q नॉट, जो कि एक दूसरे से R डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, तो उनके बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्सेस होंगी वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस मींस Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, which is the Coulomb's law, which is the Coulomb's law। तो हमें कूलम्स लॉ को प्रूव करना था गॉस थ्योरम से, तो मैंने यहाँ पे प्रूव किया। सो आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे कूलम्स लॉ को प्रूव किया गया गॉस थ्योरम की हेल्प से। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 2 मार्क्स का ये आर्टिकल CBSE बहुत बार आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछ चुकी है। इसका वीडियो मैं जल्दी ही आप तक शेयर कर दूंगा। और एट लास्ट again I am saying, my dear students, if you like my videos, like my efforts, like my work, then please don't be forget to subscribe my channel and share my videos maximum to your friends, your colleagues, so that they can also take the advantage of this video and clear their concepts in a simplified way. So मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरा चैनल अगर आपके डाउट्स को क्लियर करने में, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में अगर आपकी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।